हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब है, 26 या 27 मई। व्रत पूजा कब करें, इस विधि से करें व्रत पूजा, मिलेगा अखंड सौभाग्य। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि इस व्रत में आपको कैसे क्या करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कैसे पूजा करें और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत बहुत विशेष महत्व होता है इस व्रत का। तो पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखते हैं। कुछ जगहों पर इसे बड़मावस और वर्गदाही भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं और वट वृक्ष यानी कि बरगद की पूजा की जाती है। तो मई में वट सावित्री व्रत कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 26 मई 2025 को दोपहर के 12:11 पर प्रारंभ होगी और 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में वट सावित्री का व्रत जो है 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। दोस्तों, इस साल वट सावित्री का व्रत यानी कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर सोमवार पड़ रहा है। तो सोमवार पड़ने की वजह से वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार होने के कारण सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। तो इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, पहले जानते हैं सुबह से कि ब्रह्म मुहूर्त। सबसे पहले एक मुहूर्त जो है पूजा करने का वो ब्रह्म मुहूर्त में है 4:03 से 4:44 पर। दूसरा मुहूर्त जो है संध्या में 4:24 से 5:25 तक रहेगा। और तीसरा मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त, तो 11:51 से दोपहर के 12:46 तक रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने मृत्यु के देवता यम को भ्रमित करके अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसलिए विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से वट सावित्री का व्रत करती हैं। ये हम सभी जानते हैं। अखंड सौभाग्य देने वाला यह वट सावित्री का व्रत है। विधि विधान से जो भी महिला इस व्रत को करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। महिलाएं वट सावित्री पूजा के दिन व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री की पूजा से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागन महिलाओं को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले वट सावित्री का व्रत राजा अष्टपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति के मंगल कामना के लिए रखती हैं। दोस्तों, सबसे पहले पूजा के दिन आप कटोरी में रेत भर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वाम प्रसव की सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी कटोरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों कटोरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी दें यानी कि जल चढ़ाएं। फूल, मोली, रोली, कच्चा सूत, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर कम से कम 3 बार परिक्रमा करें या आप 11 बार भी कर सकती हैं।
21 बार भी परिक्रमा कर सकती हैं और 108 बार भी आप सूत, कच्चा सूत जो होता है वो लपेटते हुए, जितना आपसे हो सकता है आप लपेटते हुए परिक्रमा करें। उसके बाद बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। इस प्रकार करने से हमें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। बट सावित्री व्रत के एक दिन पहले ही जो भी पूजा सामग्री है उसको आप मंगा करके रख लें। जैसे कि पूजा की सामग्री में होती है सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप दीप घी फल, पुष्परोली, सुहाग का सामान, पुड़ियाँ, बरगद का फल, जल से भरा कलश। कम से कम इतना आप लोग जरूर मंगा करके रख लें और विधि विधान से पूजा करें। बट वृक्ष की पूजा करें। यदि बट वृक्ष नहीं मिल पाता है तो आप अपने घर पर गमले में बट वृक्ष लगा कर भी आप पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। जिनके यहाँ बट वृक्ष है वो वहाँ पर जाकर के पूजन करें, परिक्रमा करें और कच्चा सूत लपेटें। और जिसके अगल बगल बट वृक्ष का पेड़ नहीं है तो घर पर अपने गमले में लगाकर भी पूजा पाठ करके और सूत लपेटकर आप अपना पूजा संपन्न कर सकती हैं। क्या गलतियां नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बट सावित्री व्रत में महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से यदि हम जाने अनजाने में भी कोई गलती कर देते हैं तो हमारा व्रत जो है संपन्न नहीं होता है। तो महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्रत के दिन शांत और संयमित जरूर रहना चाहिए। संयमित रहें, किसी से कड़वा वचन ना बोलें, झूठ भी ना बोलें इस दिन, और बट वृक्ष को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। परिवार के किसी सदस्य से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इस दिन। कोई भी वृक्ष का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए इस दिन। व्रत के दौरान प्रेम और सम्मान से बात करना चाहिए और नकारात्मक विचारों से आपको बचना चाहिए। इस दिन आप लाल, पीले, हरे रंग का उपयोग करें। वट सावित्री व्रत के दिन लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। काला, नीला, सफ़ेद रंग का उपयोग ना करें। व्रत के दिन काला, नीला और सफ़ेद रंग का उपयोग बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक आता है। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो निर्जला व्रत ना रखें। फलाहार करके इस व्रत को पूर्ण करें। गर्भवती महिलाओं को व्रत के दौरान फलाहार जरूर करना चाहिए, नहीं तो बच्चे को नुकसान होगा तो व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। महिलाओं को भूल कर भी कोई भी व्रत हो उस दिन अपना बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले ही बाल धो करके आप लोग स्नान कर लें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर घर के लोग भी इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें। ऐसा करने से व्रत भंग हो जाता है। इसके अलावा ऐसा करने से पुण्य की जगह पाप भी मिलते हैं। काले रंग का कपड़ा इस दिन इस्तेमाल ना करें। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। इसलिए पूजा पाठ जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों में इस रंग का प्रयोग वर्जित है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी वट सावित्री व्रत की जानकारी। यदि कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।